जय गुरुदेव। सुखी मीन जहाँ नीरय गाधा, अजमी हरि सारन नए कहूँ बाधा। देखो प्रेमियों, आज का ये सत्संग है कि जैसे मछली है अथाह सागर में, जहाँ पानी की कमी नहीं है, वहाँ रहने पर अपने को सुखी महसूस करती है। ऐसे ही यदि भक्त भगवान की शरण में हो जाता है तो अपने को सुखी महसूस करता है, अपने को सुरक्षित महसूस करता है। अब दुनिया की, संसार की, लोक परलोक की कोई भी बाधा कि उसको कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि वह हरि की शरण में हो जाता है। भगवान ने भी कहा कि मेरा शरण विचार के आता है जो जीव, उसे अभय वरदान मैं देता हूँ तत्काल, औरों को तो का कहे मार सके न काल। भगवान ये कहते कि यदि मेरी शरण में जीव चला जाता है, सब कुछ छोड़ करके, सबकी परवाह को खत्म करके बस मेरी शरण में आ जाता है, मुझे ही अपना मान लेता है, भाई बंधु सखा परिवार, भगवान जो कुछ भी उसको समझना सब कुछ मुझे ही मान लेता है, तो मैं उसे अभय कर देता हूँ, यानी उसको निर्भय बना देता हूँ। यहाँ तक कि अब उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यहाँ तक कि काल और कर्म भी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी छत्र छाया उसके ऊपर हो जाती है। अब बताओ प्रेमियों, भगवान की शरण में यदि जाने पर जीव हर तरीके से निर्भय हो जा, तो इससे बड़ा सच्चा और सस्ता सौदा कौन सा है। इसलिए भगवान ने हमेशा अपने भक्तों को यह समझाया कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से यही बात कहा कि हे अर्जुन, यदि तुम मेरी शरण में आ गया, मुझे ही अपना भगवान मान लिया, कब मुझे ही अपना कर्ता धाता मान लिया, सब कुछ मुझको मान लिया, तुम सच्चे दिल से समर्पण हो गया, तो कह मन मना भव मदाग तो मदाजिमा नमस्कुरु माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में सर्वधर्मान प्रतेजकम माम केम शरणम भजे अहम तो सर्व पापे भ्यमोक्षस्यामि मां शुचे। कहते हे अर्जुन, यदि मुझको तू भज रहा है, मेरी शरण में आ रहा है, सारे धर्मों कर्मों को एक किनारे रखकर केवल अपना धर्म ये बना रहा है कि आप ही मेरे धर्म हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, मुझको ही अपना धर्म कर्म बना लिया। यदि संसार में तू सबसे बड़ा पापी है तो भी तुझे कोई पाप लिप्त नहीं करने पाएगा, सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूं। ये तू सभी, आज धर्म युद्ध में तू खड़ा है, यदि सभी लोगों को तू मार भी दे, मेरी शरण में आ गया है, मेरे कहे अनुसार तू मारता है, तो तुझे पाप नहीं लगने दूंगा और तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने तो भी यही बात कहा। यानी भगवान के आदेश में कहने का भाव यह है कि आप भगवान के आदेश में, यदि भगवान की शरण में हो गए और भगवान को ही आपको आदेश दे रहे हैं, तो उसमें आपको न पाप ही लग सकता है, न आपको पुण्य ही लग सकता, चाहे आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो भी, और चाहे भगवान के कहने पर कोई धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों का विनाश कर रहे हो तो भी। तो भगवान की शरण में ही जाना उचित। भगवान ने तो यही बात कही, इसलिए हमें आपको सब कुछ चाहिए। भगवान ने कहा गृहस्थ आश्रम में आप हो तो अपनी गृहस्थी में रहो, लेकिन सब कुछ भगवान का समझो। भगवान ने तो यही गीता में ही समझाया। आखिर तूने क्या पैदा किया, जो कुछ भी, यदि यहाँ तूने अन्न जल उपजा रहा है तो यही का है ना, तूने अन्न कहीं से लाया नहीं ना। आखिर प्रकृति ने अन्न तुमको दी तो उसी अन्न को तू उपजा रहा है। यहाँ तू महल अटारी बना रहा है तो कहाँ से बना रहा है, ईंटा पाथर जो कुछ भी तू बनाया यहीं से तो लिया, जो प्रकृति ने तुमको दी। और नाना प्रकार के तूने जो भी यत्न किया अपनी सुविधा के लिए, तो प्रकृति ने पहले तुम्हें दे दी है ना।
तुम्हारे पास धन दौलत जो कुछ भी हुआ, सोना चांदी, ये हीरा मोती जवाहर, आखिर ये कहां से हुआ? प्रकृति ने तुम्हें सब कुछ दी है पहले से ना यहाँ पे। आखिर तुम कहीं से लाया तो नहीं ना। तो अभिमान क्या? अभिमान किस चीज का? और जब तुम यहां से जाएगा तो यहां की चीज यहीं छोड़ देगा। अब तुम्हारे साथ क्या जाने वाला? नेकी और बदी। जो तूने अपने अंदर किसी के प्रति नेकी किया, भगवान की चीजों से नेकी किया, तो वही आपके साथ जाने वाला। अच्छाई बनकर यदि भगवान की दी हुई बस से किसी के साथ तूने नाइंसाफी किया, तो वही बदी बनकर तुम्हारे साथ जाएगा। तो यही बात तो भगवान भी समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि तू हर कर्मों से निष्कर्म होना चाहता है तो सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे, सभी कर्मों को भगवान को अर्पण कर दे। जब भगवान को अर्पण कर देगा तो यदि उसमें उस काम में तुम्हारा लाभ भी हो तो भी तुम्हें कोई प्रसन्नता नहीं होगी, और हानि हो गई तो भी तुम दुखी नहीं होगे, क्योंकि तू सारा काम भगवान के निर्मित कर रहा है भाई। सारे काम भगवान के हैं। अब भगवान की इच्छा हुई तो कुछ फायदा हो गया इस काम में, लाभ में हो गया। भगवान की इच्छा नहीं हुई तो इसमें लाभ नहीं हुआ। हमें आपको तो इस बात को समझना चाहिए ना। इसलिए भगवान की शरण में रहने पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहां भी सुख से रह लोगे, खुशहाली से रह लोगे, और यहां से चलोगे तभी देखो दुख और सुख क्या होता है। यह मन का एक खेल है। मन आपका दुखी हो गया तो आप दुखी हो गए, और मन आपका खुशहाल हो गया तो आप खुशहाल हो गए। तो दुख सुख को देने वाला क्या कौन है? ये मन है। और मन दुखी कब होगा, मन खुशहाल कब होगा? जैसा आपका प्रारब्ध कर्म निश्चित कर दिया गया वही कर्म। यदि प्रारब्ध कर्म खराब आपका उदय हो गया तो मन आपका दुखी हो जाता है। जब दुखी हो गया तो आप दुखी हो गए। यदि प्रारब्ध कर्म अच्छा उदय हो गया तो मन आपका खुशहाल हो जाता तो आप खुशहाल हो जाते। इसलिए दुख और सुख, कहें दुख सुख नदियां पार उतरना, यहां तुम सोच समझ के चलना, और यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, और मन के साथ न पड़ना। कहें भाव जल धार बहे अति गहरी, और गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहां तुम सोच समझ के चलना। कहते यहां सोच समझ के चलो, सोच समझ के चलो। जैसा गुरु भगवान कहते हैं वैसा तुम चलो। वही इस दुख सुख की नदियों से, यही प्रारब्ध कर्मों का जो दुख सुख नदियां हैं, जिससे जन्म मरण होता रहता है, जिससे दुख सुख आते रहते हैं, इससे कौन बचाएगा? गुरु भगवान बचाएगा। गुरु कहो भगवान कहो एक ही, गुरु भगवान बचाएगा आप। इसलिए दुख सुख की नदी से यदि आप पार उतरना चाहते हो तो गुरु की शरण में ले लो। इसलिए कहा शरण सतगुरु गहो दृढ़ के, करो ये काज पिल रहना। कहती ये काज तुम पहले करो, यानी अपने भगवान के शरण में, अपने गुरु के सदगुरु के शरण में तुम हो जाओ। अपने आप को पहले सुरक्षित कर लो। कहो हे मालिक, हे गुरु, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं। यह तन भी आपका, यह मन भी आपका, यह संसार में जितना भी धन दौलत मैंने कमाया यह सब आपका। मेरे द्वारा जो कुछ भी इकट्ठा किया गया सब आपका है। बस भगवान को तू, गुरु को तू अपने आप को समर्पण कर दिया और कहा मैं आपका हूं, आपका हूं। आप चाहे आप जैसा मुझे रखो। गुरु भगवान तो यही कहते कि अब जब तू मेरी शरण में आ गया, तो ये अब जिम्मेदार कौन हो गया? अब तो गुरु हो गया, भगवान हो गया आपका जिम्मेदारी। जिम्मेदार तो भगवान आपका हो गया ना। इसलिए भगवान को क्या कहा गया? भक्त वत्सल। इसलिए उसको शरणागत वत्सल भी कहा गया। आखिर जब विभीषण लंका का त्याग करके भगवान राम की शरण में आए तो भगवान राम के चरणों में गिरकर त्राहिमाम त्राहिमाम किया ने, तो भगवान ने उसको अपनी शरण में रख लिया। कितनी कितनी बाधाएं विभीषण के ऊपर आई, लेकिन भगवान अपने ऊपर उसको ले लिए। विभीषण को जरा सा भी आंच नहीं आने दिया, खरोच नहीं आने दिया। सारा दुख तकलीफ अपने ऊपर भगवान ने ओढ़ लिया। इसी तरीके से जब हम भगवान गुरु की शरण में चले जाते हैं तो गुरु भगवान सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने भक्त का अनबल नहीं होने देते, अनबल नहीं। तो प्रेमियों, इस वीडियो में आपको यही समझाया जा रहा है
कि यदि आप अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो भगवान की शरण में चले जाओ। आपको घर बार, खेती बाड़ी और जो है परिवार समाज छोड़ने की जरूरत नहीं। आप ईमानदारी मेहनत से अपना काम करो और भगवान की शरण में हो जाओ। भगवान के नाम का जाप करो, भगवान को याद करो। प्रेमियों, आपको सत्संग के वचन अच्छे लगते, आपके अंदर जिज्ञासा आती, प्रभु भक्ति की तरफ आपका मन लगता है, तो आप हमें कमेंट में बताओ, भगवान का नाम लिखो। जो कुछ भी समस्या आपके अंदर उत्पन्न होती है और जो कुछ भी शंकाएं आपके अंदर आती हैं, यदि आप पूछना चाहो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। जय गुरु।